इंडिया का दिल शुभमन गिल, बिहार किसान ईशान किशन के आगे घुटने टेक दिया है अफगानिस्तान। जी हां, इंडिया इंडिया इंडिया, चक दे इंडिया। 3 टीमें भारत की आज खेली है, तीनों टीम रोर किया है भाई साहब। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे खेला गया, जिसमें भारत ने रोर करते हुए अफगानिस्तान को रौंदा है। इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच में मुकाबला था, जिसमें 101 रनों से इंडिया अफगानिस्तान ए को हरा करके फाइनल में पहुंच गया है ट्राई सीरीज का। और रात के मुकाबले में इंडिया वर्सेस नीदरलैंड वुमेन्स का मैच था, जो कि T20 वर्ल्ड कप में चल रहा है। उसमें भी नीदरलैंड को आसानी से रौंद दिया है भारतीय महिला टीम। और भारत का रोरिंग, भारत का डोमिनेशन क्रिकेट पर जो चल रहा है वो लगातार जारी है। 3-3 टीमें एक दिन में रोर कर रही है। सामने कोई भी टीम क्यों ना हो, कोई भी बल्लेबाज क्यों ना हो, कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो, भारतीय टीम रोर कर रही है। चाहे वो हमारा महिला टीम हो, चाहे वो हमारा पुरुष टीम हो, चाहे वो हमारा इंडिया ए की टीम हो, सबने रोर करके दिखा दिया है। भारत आज 402 रन बनाई थी 50 ओवर में, जो कि 8वीं बार भारतीय टीम 400 प्लस रन बनाई है। और ऐसा करने वाले साउथ अफ्रीका के साथ संयुक्त सबसे ज्यादा बार 400 प्लस रन बनाने वाले देश बन गए हैं ओडीआई क्रिकेट में। 8 बार अभी तक केवल साउथ अफ्रीका ही है जो 400 प्लस रनों का आंकड़ा छुआ है, और भारत भी 8 बार 400 प्लस रनों का आंकड़ा छू लिया है। और भारत तो आज अपना जो बेस्ट रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट का 418 रन, उसको आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन बाद में कोलैप्स हो गए हैं भारतीय टीम, जिससे मात्र 402 रन बना पाई है और ऑल आउट हो गई है। लेकिन अफगानिस्तान को इस पहाड़ को चढ़ने में भी बहुत मशक्कत करना पड़ा है, और 160 से 170 रनों की हार ये दर्शाता है कि अफगानिस्तान की टीम कहां है और हमारा भारत का टीम कहां है। अंतर साफ पता चला है। पहला वनडे तो छोटा मैच हुआ था, 25 ओवर का मैच हुआ था, तो उसमें तो अंतर पता नहीं चला था, इंडिया जीता था वहां भी। लेकिन आज अंतर पता चला है। इस 40 डिग्री टेम्परेचर में लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शुभमन गिल और ईशान किशन का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के बॉलरों को और ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा गर्मी के साथ साथ बल्ले से भी खूब रन निकले हैं। ईशान किशन ने 125 रन जड़े हैं, शुभमन गिल ने 154 रन जड़े हैं। और शुभमन गिल साहब को भाई साहब कप्तानी क्या रास आई है। कप्तान हो तो ऐसा, आईपीएल में जाता है शतक जड़ता है, टेस्ट क्रिकेट में आता है शतक जड़ता है, वनडे क्रिकेट में आता है शतक जड़ देता है। पिछले मैच में 84 रनों की पारी खेली थी नॉट आउट, आज 154 रन बनाए हैं और बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच हो गए हैं। किसी किसी को कप्तानी जब दिया जाता है तो प्रेशर में आकर के फॉर्म ही उनका खराब हो जाता है, लेकिन शुभमन गिल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 5 वनडे मैच में 4 में तो भाई साहब 50 प्लस स्कोर बनाया है, 3 में 50 रन बनाया है और 1 में शतक जड़ दिया है। और शुभमन गिल अपनी कप्तानी में आज पहला शतक जड़े हैं जब से वो वनडे के कप्तान बने हैं, और पहली बार वनडे सीरीज भी जीता है। भारतीय टीम 2-0 से अजेय बढ़त लेकर के वनडे सीरीज जीत लिया है। वही ईशान किशन का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आया है, मात्र 78 गेंदों में 125 रनों की पारी आई है। पहला 50 रन 52 गेंदे लिया है बनाने के लिए, और दूसरा 50 मात्र 19 गेंदों में ईशान किशन साहब ने बनाया है। और ईशान किशन साहब के लिए क्या दिन है, क्या 2026 साल है भाई। पहले T20 क्रिकेट में कमबैक किया, शतक जड़ा, T20 वर्ल्ड कप खेला, वहां सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने और T20 वर्ल्ड कप जीता, रोर किया। फिर वनडे क्रिकेट में आया, वनडे क्रिकेट में फिर शतक जड़ दिया। ईशान किशन साहब को बीसीसीआई पहला चॉइस नहीं रखती है। इस सीरीज में भी इसको मौका मिला है, जब विराट कोहली नहीं है 3 नंबर पर, तब जाकर के मौका मिला है ईशान किशन साहब को, और वहां अपना छाप छोड़ने में कामयाब हो पाए हैं। पहले इसको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं किया है, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत ईशान किशन साहब पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि भाई हम में क्या ताकत है। हम वही बिहारी है जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। दोहरा शतक जड़ा हुआ है वनडे क्रिकेट में, उसके बाद फिर वनडे से इसको साइड किया। पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा खेला था एशिया कप में, उसके बाद भी इसको साइड किया, लेकिन आज फिर अपने बल्ले से 125 रन जड़कर दिखा दिया है कि अगर किसी का कोई रिप्लेसमेंट होगा तो पहला नाम ईशान किशन साहब का होगा। अब बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी नहीं चल रहे हैं तो क्या हुआ, बिग बॉस ईशान किशन तो चल रहे हैं। बिहारियों से कभी भी बॉलरों का छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अब वैभव सूर्यवंशी का थोड़ा सा बल्ला फीका पड़ा हुआ है, किसी में 44, किसी में 38, किसी में 21 रन बनाकर आउट हो रहे हैं, तो ईशान किशन साहब ने कहा है कि अभी बच्चा है, बच्चा को खेलने दो, हमसे आकर लड़ो ना।
अब एक बिहारी नहीं चले हैं तो क्या हुआ, ईशान किशन साहब दूसरा बिहारी चला है, वो भी बिहारी है, ये भी बिहारी है। ईशान किशन साहब ने रोर करते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ 125 जड़े हैं और अपना कैरियर का दूसरा वनडे शतक जड़ दिया है। शुभमन गिल साहब की आप जितनी तारीफ कर लीजिए कम है, 9वां शतक जड़ दिए हैं वनडे क्रिकेट में, 11 शतक उनके हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, 1 शतक उन्होंने टी20 क्रिकेट में बनाया है। इतनी छोटी उम्र में 21 शतक के मालिक हो चुके हैं, भारत की टेस्ट और वनडे की कप्तानी कर रहे हैं और हर ऐन मौके पर भारत को रन बनाकर दे रहे हैं। आज यशस्वी जायसवाल को उन्होंने खिलाया, अपना ओपनिंग स्लॉट जो था वो सेक्रीफाइस किया, 3 नंबर पर खेलने आए, लेकिन उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बंदा आज भी वही काम किया है जो ओपनिंग में करता था। प्रिंस यादव साहब का आज भाई साहब डेब्यू देखने को मिला। प्रिंस यादव तो अपने दूसरे ही ओवर में विकेट ले लिए थे, जश्न मना लिए थे, ऊपर वाले को याद कर लिए थे, मम्मी पापा को थैंक यू बोल दिए थे, तभी अंपायर साहब ने कहा है कि नो बॉल है और उनके सारे मेहनत पर पानी फिर गया है। तो डेब्यू में नो बॉल फेंके हैं और पहली विकेट मिलने में उनको 6ठा ओवर तक इंतजार करना पड़ा है, लेकिन विकेट मिला है। और अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए हैं और अफगानिस्तान को आसानी से हराकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया है टीम इंडिया। वही ट्राई सीरीज में भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच में जो मुकाबला था उसमें भी भारत 319 रन जड़ा था और आसानी से 101 रनों से अफगानिस्तान ए को हरा दिया है। अब जब पिछली बार भारत ए और अफगानिस्तान ए भिड़ी थी तो भारतीय टीम 350 रन बनाई थी और अफगानिस्तान मात्र 177 रन पर 2 विकेट गिराए थे और बारिश आ गई, वहां से डीएलएस मेथड से उनको जीत दे दिया गया। अगर उस दिन भी मैच होता तो भारत जीत जाती, वहां तो भारत को घाटा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अफगानिस्तान ही जीती। आज उसी अफगानिस्तान को हरा करके ये दिखा दिया है कि भारतीय टीम में अभी वही रोर है जिसके लिए वो जानी जाती है। आसानी से अफगानिस्तान को हरा करके फाइनल में जगह बना लिया है। अब मजा तो तब आएगा जब भारत और अब श्रीलंका के बीच में फाइनल देखने को मिलेगा, उसमें वैभव सूर्यवंशी आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब पिछले मैच में जो धक्का मुक्की लड़ाई जो हुआ था श्रीलंका के खिलाड़ी और अब वैभव सूर्यवंशी के बीच में, उसका बदला तो वो लेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं, वो किसी को जल्दी भूलता नहीं है, वो बदला लेने का पूरा कोशिश करेगा। अब बहुत सारे लोग वैभव सूर्यवंशी की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को एक मैच का बैन लगा दिया जाए, वैभव सूर्यवंशी गलती किया है, वैभव सूर्यवंशी धक्का क्यों दिया उसको। तो भाई साहब आपको बता दूं कि वो बिहारी है, भले आपकी माँ बहन को कोई गाली दे रहा हो, आपको कोई हुटिंग कर रहा हो तो आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा, बिहारी कभी बर्दाश्त नहीं करता है। और वैभव सूर्यवंशी खांटी बिहारी है, वो 15 साल का है तो क्या हुआ, उसको तुम गाली दे दोगे और उसको तुम हुटिंग कर दोगे। इतने बड़े प्लेयर को जाके करो ना, वो तो अभी बच्चा है, उसको प्यार करो, वो इतना अच्छा खेल रहा है उसको देखो, तो उसको हुटिंग करेगा तो वो छोड़ने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। और वैभव सूर्यवंशी ने कहा है कि भाई हमको आप बैन कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमको कोई परेशान करेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है, हम धक्का देंगे, हम मरबो करेंगे पिच पर। और इतना आसान नहीं है वैभव सूर्यवंशी को कोई बैन कर देगा। उसके ऊपर किसका हाथ है पता है ना, जैसा साहब उसके साथ बैठा करके पर्सनली नंबर लिया, बोला कि कोई दिक्कत हो ना तो सीधे कॉल करना। मतलब आईसीसी के चेयरमैन ने उसका दोस्त है, तो तुम लोग क्या नौटंकी बतिया रहे हो बे। अब बहुत सारे लोग वैभव सूर्यवंशी की आलोचना कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी गलती किया, वो बिहारी है, वो गलती नहीं किया है, वो अच्छा किया है। किसी भी बिहारी को अगर उनके माँ बहन या उनको कोई हुटिंग करेगा, उसके इज्जत पर आंच आएगा, वो भार में जाए, क्रिकेट भार में जाए, बल्लेबाजी भार में जाए, बैन वो ठोकेगा पहले पिच पर, उसके बाद बात करेगा। भारतीय महिला टीम ने बैक टू बैक मैच जीत लिया है, पहले पाकिस्तान को हराया, अब आज नीदरलैंड को हरा दिया है। स्मृति मंधाना का बैक टू बैक 50 आया है। टी20 वर्ल्ड कप का पहला 50 सैफाली वर्मा ने भी जड़ा है और 210 रनों का टारगेट नीदरलैंड के वुमेन्स के लिए पहाड़ साबित हुआ है और आसानी से नीदरलैंड को हरा दिया है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, भारतीय क्रिकेट रोर कर रही है दुनिया को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।